हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश विद निधि। और आज मैं आपके साथ स्नैपशॉट का चैप्टर 1 शेयर कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से इजी लैंग्वेज में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कम से कम टाइम का वीडियो बनाऊं, सो दैट कि आप कम टाइम में पूरा चैप्टर देख सकें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ओके, so this story is about two poor Armenian boys who belong to the tribe whose hallmark are trust and honesty. ये स्टोरी एक दो गरीब बच्चों की है। आर्मेनियन बॉयज हैं वो, और जो ऐसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं कि जिनका हॉलमार्क है, क्या है, ट्रस्ट और ऑनेस्टी, वो उसके लिए जाने जाते हैं। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. जो गुड ओल्ड डेज थे हमारे, जब मैं 9 इयर्स का था और वर्ड जो था फुल ऑफ इमेजिनेबल था मेरे लिए। इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशियंस मतलब ऐसे था कि पूरा मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। एंड द लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। लाइफ जो थी मेरी बिल्कुल फुल थी, किससे? डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम से। कि बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखता था मैं, कि बहुत अच्छे और मिस्टीरियस, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माई कजन मुराद, और मेरा कजन मुराद जो वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, और जिसे सब क्रेजी बोलते थे, हर एक कोई, हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, और वो ये जानता था मेरे सिवा। केम टू माई हाउस, एक दिन मेरे घर आया एट 4 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और उसने मुझे जगाया, मेरी विंडो को टैप कर दिया, मेरे रूम की। अरम, ही सेड, उसने बोला अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बिस्तर से कूद के उछल के खड़ा हो गया, और मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और मैं बिलीव नहीं कर सकता था जो मैंने देखा। क्या देखा था? इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी मॉर्निंग नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, और समर थी। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, और डे ब्रेक होने वाला था, ज्यादा टाइम नहीं था। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और इतनी लाइट हो चुकी थी कि मुझे पता चल जाए कि मैं ड्रीम नहीं देख रहा हूँ। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा जो कजन मुराद था वो एक ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हैंड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने अपना सर बाहर निकाल के देखा विंडो में से, और अपनी आईज को रब करने लगा कि ये सच है या नहीं। यस, ही सैड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में बोला कि हाँ ये एक हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी से आ जाओ अगर तुम इस पर राइड करना चाहते हो। किस पर? व्हाइट हॉर्स पर। आई न्यू माई कजन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, मैं जानता था कि मेरा जो कजन मुराद है वो एंजॉय करता था अपनी जिंदगी को किसी और से ज्यादा। हु हैड एवर फॉलन इनटू माय वर्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से मेरी वर्ड में आ गया था, मेरी दुनिया में आ गया था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा था जिस पर मैं विश्वास करता था। क्या ज्यादा था? कि वो एक हॉर्स ले आया था, व्हाइट हॉर्स। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, शुरुआत में तो मेरी जो मेमोरीज थी वो सिर्फ मेमोरीज ही थी हॉर्सेस की। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जो फर्स्ट लॉन्गिंग्स थी वो लॉन्गिंग ही रह गई थी राइड के लिए। दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट, ये बहुत वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात क्या है कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव द व्हाट आई सॉ, और यही एक पार्ट था तो हमें परमिशन नहीं देता था, कि जो मुझे परमिशन नहीं देता था कि मैं क्या देख रहा था।
मीन्स वो जो मुराद मेरा कजन था, वो एक नरेटर बोल रहे हैं ये कि नरेटर का जो कजन था वो एक व्हाइट हॉर्स ले आया था, और वो लोग इतने पुअर थे कि वो व्हाइट हॉर्स को बाय नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें बहुत बिलीव नहीं हो रहा था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम पुअर थे और हमारे पास मनी भी नहीं थी। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी ट्राइब बहुत गरीबी में थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोनियन फैमिली, गार्गोनियन एक फैमिली है उनकी, और वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। जो गॉर्गेनियन फैमिली की जो हर ब्रांच है वो रह रही थी ऑलमोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी, मतलब बिल्कुल गरीबी में ही रह रही थी, वर्ल्ड में वो चाहे कहीं भी हो। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस, कि हम कहाँ से मनी लाएं एनफ टू कीप अस विद फूड इन आर बेलीज, कि जिससे हमारा पेट भर जाए, इतना फूड तो हो हमारे पास। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, मतलब जो हमारी फैमिली के ओल्ड मैन भी थे वो भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज हम फेमस हो चुके थे अपनी ऑनेस्टी के लिए। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और जबकि हम ये सोचते थे कि हमारे फैमिली में या पूरे जितने भी संसार के जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग थे उसमें सबसे अधिक वेल्थिएस्ट था। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हमें प्राउड था ऑनेस्ट होने पे, नेक्स्ट आफ्टर ऑल दैट वी बिलीव्ड इन द राइट एंड रॉन्ग, और फिर उसके बाद हम राइट और रॉन्ग में बिलीव करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी किसी का फायदा नहीं उठाता था पूरे वर्ल्ड में, और चोरी करना तो बहुत दूर की बात थी। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड नॉट सी द हॉर्स, और जबकि मैं उस घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिशियंट, बहुत शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, कि मुझे उसकी स्मेल तक आ रही थी, मैं महसूस कर सकता था। सो लवली, बहुत प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट हिट ब्रीदिंग, वो सांस ले रहा था तो मैं उसको सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और एनी ऑफ द ओल्डर अदर मेंबर इन आवर फैमिली। मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था फिर भी कि इस घोड़े का मेरे कजिन से, मुराद से कुछ लेना देना है, या ये घोड़ा मुराद का है या फिर मेरा है या फिर पूरी फैमिली का के किसी भी मेंबर का है। अस्लीप और अवेक, जागते हुए भी और सोते हुए भी, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा जो कजिन मुराद है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, अगर उसने ये नहीं खरीदा है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने जरूर इससे चोरी किया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन, और मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि उसने ये चोरी किया है। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कोई भी हमारी फैमिली का मेंबर थीफ नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, पहले तो मैंने अपने कजिन मुराद को देखा, फिर हॉर्स को देखा। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me, क्योंकि वो एक तरफ तो मुझे डरा रही थी, खुशी दे रही थी, और दूसरी तरफ मुझे डर लग रहा था। क्यों खुशी? खुशी किस बात से हो रही थी कि वो हॉर्स पे बैठना चाहता था, उसकी विश थी वो पूरी होने वाली थी। बट वो फ्राइटेंड क्यों था? क्योंकि वो डर रहा था कि हॉर्स बॉट करने के, खरीदने के तो पैसे हैं नहीं मुराद के पास, तो कहीं उसने चोरी तो नहीं किया। नो वन इन, कि उसे ये पता था कि वो उसका जो कजिन है मुराद, वो हॉर्स खरीद भी नहीं सकता था, और स्टील तो वो करेगा नहीं क्योंकि वो ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने पूछा मुराद तुम इस हॉर्स को कहाँ से स्टील, चोरी करके लाए हो? लीप आउट द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, उसने कहा कि विंडो से बाहर आ जाओ अगर तुम राइड करना चाहते हो।
इट वॉज ट्रू देन, ये तब सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने हॉर्स को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं थी। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट, वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था कि मैं करूंगा या नहीं, एज आई चूज, और जो मैंने चूज करा था। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ राइड करने के लिए स्टील करना कोई शेम थिंग नहीं है, बुरी बात नहीं है। एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, कुछ और चुराने से ये बुरा काम, मतलब इतना बुरा नहीं है जितना कि कुछ और चुराना है। सच एज मनी, जैसे कि मनी चुरा लो किसकी, तो वो ज्यादा बुरा है। फॉर ऑल आई न्यू, जितना कि मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि वो स्टीलिंग तो थी नहीं बिल्कुल भी। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर तुम हॉर्सेस के बारे में क्रेजी हो, दैट वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, आई इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये मुराद और मेरे बारे में थी कि हम इसे नहीं चुराया गया था। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये बहुत स्टीलिंग हो सकता था कि जब तक हम उस हॉर्स को सेल करने के लिए ऑफर नहीं करते कि अच्छा ये हमारा हॉर्स है और हम इसे सेल कर रहे हैं, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और ये तो मुझे पता ही था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने स्टील किया होता तो वो उसे सेल करते कि ये हमारा हॉर्स है और ले लो, और अब तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ बैठ जाओ, राइड कर लो, और फिर हम इसे वापस कर देंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है जल्दी करो लेकिन जल्दी करना। आई लीव्ड इनटू माय क्लोथ्स, मैंने कपड़े पहन लिए। आई जंप डाउन ऑन द यार्ड, मैं यार्ड से जंप आउट किया मैंने, विंडो से। एंड लीव्ड आउट इन ऑनटू द हॉर्स, और हॉर्स पर बैठ गया। बिहाइंड माय कजिन मुराद, मेरे कजिन मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम टाउन के, शहर के किनारे पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन, डिचेस एंड कंट्री रोड्स, और हमारे हाउस के पीछे क्या था? कंट्री का वाइनयार्ड था, ऑर्चर्ड था, और इरिगेशन की डिच थी, और कंट्री की रोड्स थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, और 3 मिनट से भी कम में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू में थे। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और उसके बाद हॉर्स क्या हो गया था? ट्रॉट होना, उलझना शुरू हो गया था। किसमें? कहाँ पर गए थे बेटा वो लोग पहुंचे थे सबसे पहले ऑलिव एवेन्यू, ठीक है, वहां पर जो बेल थी ना, उसमें वो उलझना शुरू हो गया था। द एयर वॉज न्यू एंड लोनली इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम में हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए थे। और देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, हॉर्स ने ट्रॉट करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब तेज चलना स्टार्ट कर दिया था हॉर्स ने। द एयर वॉज न्यू एंड लोनली टू ब्रीथ, एयर बिल्कुल नई लग रही थी और बिल्कुल लोनली लग रही थी ब्रीथ करने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और ये जो फीलिंग थी कि हॉर्स रन कर रहा है और हम उस पर बैठे हुए हैं, बहुत वंडरफुल थी। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगन टू सिंग, और मेरा जो कजिन मुराद था, जिसे कंसीडर करते थे, ये समझा जाता था कि वो बिल्कुल क्रेजीएस्ट मेंबर है हमारी फैमिली का, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगन टू रोयर, गाना मतलब कि उसने रोअर करना, चिल्लाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, और हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी स्ट्रीक होता है कहीं ना कहीं। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब, और मेरा जो कजन मुराद था, उसे यही समझा जाता था कि वो हमारी ट्राइब का नेचुरल डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मीन्स जो हमारे स्वाभाविक, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसके लिए डिसेंडेंट वर्ड यूज किया गया है बच्चे। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोसरो, उससे पहले एक हमारे अंकल खोसरो थे। एन अनॉर्मस मैन, बिल्कुल अजीब तरह के बड़े से मैन थे, विद पावरफुल हेड, जिनका हेड बहुत पावरफुल था, और ब्लैक हेयर थे, एंड लार्जेस्ट मोस्टेक,
मॉस्टेक मीन्स मूछें, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। इन द सैन जैक्विन वैली, कहाँ रहते थे वो? सैन जैक्विन वैली में रहते थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो गुस्से में बहुत फ्यूरियस हो जाते थे। सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, और बिल्कुल इरिटेबल हो जाते थे। इम्पेशेंट मतलब उनमें बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं रहती थी। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, जो किसी को भी बोलने से भी रोक सकते थे दहाड़ के, गुस्सा करके। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और इसमें कोई हार्म नहीं है, इसकी तरफ ध्यान दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन्ड टू बी टॉकिंग अबाउट, और इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है और क्या बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक, और एक बार उनका अपना बेटा अराक रनिंग कर रहा था 8 ब्लॉक्स to the barber shop where his father was having his mustache trimmed, और जहां पर उनके जो फादर थे वो अपनी मोस्टेक को ट्रिम्ड करा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, उसने कहा आके कि घर में आग लग गई है। दिस मैन खसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोअर्ड, वो मैन खसरो चेयर में बैठे रहे और चिल्लाए। इट इज नो हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई अटेंशन भी मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने बोला। बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन बॉय ने कहा कि तुम्हारा हाउस जो है वो जल रहा है। सो खसरोव रोअर्ड, खसरोव चिल्लाए। एनफ, अब चुप रहो। इट इज नो हार्म आई से, जब मैं कहता हूँ कोई कुछ गलत बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा जो कजन मुराद था वो सिर्फ इसी का डिसेंडेंट माना जाता था, नेचुरल, कि बिल्कुल उन्हीं के जैसा है, उन्हीं के वंश का है ये। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, जबकि मुराद के जो फादर थे वो जोराब थे। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल थे और कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, और इसलिए ऐसा ही हमारी ट्राइब में होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक जो फादर होता है, पिता होते हैं, तो वो सिर्फ अपने बेटे का सिर्फ शारीरिक पिता तो हो सकते हैं, बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो उसकी आत्मा के भी पिता हों, कि उसको मन को भी जानते हों, उसके सब कुछ। और हमारी ट्राइब में अलग अलग तरह की जो सोल थी, स्पिरिट्स थी हमारी ट्राइब में, उनकी स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही बहुत ज्यादा कैप्रिशियस और वर्जेंट थी। कैप्रिशियस और वर्जेंट मीन्स बिल्कुल अनिश्चित थी और अस्थिर थी। अनिश्चित और अस्थिर मीन्स कि कोई उनका वो नहीं था कि इतनी ऐसी ही सोल होनी है सारी, सब लोग ऐसे ही होंगे। वी रोड एंड माई कजन मुराद सेंग, हम घोड़े की सवारी करने लगे, और मेरा जो कजन था मुराद वो गाना गाने लगा। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to the sum of our neighbors, we belonged. हमें ये पता नहीं था कि हम अभी भी उसी पुराने कंट्री में हैं, उसी पुरानी कंट्री में हैं, जहाँ पर कम से कम हमारे कुछ नेबर्स के अकॉर्डिंग हम रहते थे, जो हमारे नेबर्स थे उनके अकॉर्डिंग हम वहां पर रहते थे। We let the horse run, and as long as it felt like running, हमने हॉर्स को तब तक रन करने दिया जब तक वो हॉर्स रन करना चाहता था। At least my cousin मुराद said, और फिर मेरे कजन मुराद ने बोला, गेट डाउन, अब तुम नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला राइड करना चाहूंगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड गेट डाउन, और ये हॉर्स के ऊपर है। मेरे कजिन ने बोला अब तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा हॉर्स मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, हम देखते हैं। ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, हम देखते हैं, चलो
लेकिन भूलना मत, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है हॉर्स को संभालने का। आई हैव ऑल्सो, मेरे पास भी है। मैंने बोला फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सैड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसा लगता है कि अब तुम नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें मुझे भी अकेले राइड करने देना होगा। आई गॉट डाउन एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स, और मैं नीचे उतर गया और मेरे कजन मुराद ने किक कर दिया हॉर्स को अपनी हील से, एड़ियों से, एंड into the house and shouted, वजीरे रन, और into the horse को, एंड फिर वो जोर से चिल्लाया, वजीरे भागो। The horse stood on its hinds leg, जो हॉर्स था वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। Snorted and burst into a fury of speed. Snorted मतलब हिनहिनाया, और जो आवाज होती है हॉर्स के हिनहिनाने की, बोलने की, उसे हिनहिनाना कहते हैं। और फिर भागने लगा बहुत तेज स्पीड से, इतनी तेज स्पीड से भागा। दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, वो इतनी प्यारी सीन था कि मैंने कभी भी नहीं देखा था। माई कजन मुराद रेज्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास इन टू एन इरिगेशन डिच, और मेरा कजिन जो मुराद है वो सूखे घास के मैदान से होते हुए घोड़े को एक सिंचाई नहर तक ले गए, जहां से सिंचाई होती है खेतों की, वहां पर। क्रॉस द डिच को क्रॉस किया हॉर्स पर, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वापस आ गए, ड्रिपिंग वैट, भीगते हुए। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, मैंने बोला मेरी बारी है हॉर्स राइड करने की। माई कजन मुराद गेट ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स से उतर गया। राइड, ही सेड। आई लिप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव, और मैं बैठ गया हॉर्स पर, और उस मोमेंट में मैं जानता था कि वो सबसे ऑफुल फियर था, इमेजिनेबल मतलब जो मैं सोच सकता था। हॉर्स लेकिन मूव नहीं हुआ, हॉर्स चल ही नहीं रहा था। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, उसकी मसल्स को किक करो। मुराद ने बोला तुम वेट किस लिए कर रहे हो। वी हैव गॉट टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, और हमें इसे वापस रख के जाना है हॉर्स को, जब तक सब लोग उठ नहीं जाते हैं तब तक, उससे पहले। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने हॉर्स की मसल्स में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, और एक बार फिर से वो हिनहिनाया। देन इट बिगन टू रन, और फिर वो भागने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना था। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, और वो इरिगेशन डिच में भागने के बजाय द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रन हैलाबियन, वेयर इट बिगन टू लीप ओवर विंग, और वो इरिगेशन डिच में तो गया नहीं, वो रोड पे भागने लगा। उसके बाद वाइनयार्ड में डिक्रन हैलाबियन की जो अंगूर की बेलें थी ना, वेन्स थी अंगूर की बेल, उनके ऊपर से भागने लगा, और वो लीप कर चुका था, कूद चुका था 7 वेन्स के ऊपर से, जो 7 बेल थी अंगूर की। आई फेल, हॉर्स जो था 7 बेलों के ऊपर से कूद चुका था मेरे गिरने से पहले, मीन्स मुझे उसने गिरा दिया था, मैं गिर गया था हॉर्स से, और वो भागता रहा। और देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर भी वो लगातार भागता रहा। मेरा कजिन मुराद मेरे पास आया भागते हुए, और वो बोला, जोर से चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन हमें हॉर्स को लेकर आना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते पर जाकर ढूंढो और मैं इस रास्ते पर जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, अगर तुम उसके ऊपर आओ तो काइंड रहना। आई विल बी नियर, मैं पास में ही हूँ।
I continued down the road and my cousin Murad went across the field. मैं रोड पर ही जाता रहा और मुराद जो था वो फील्ड में चला गया टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच की साइड. It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसे आधा घंटा लग गया था हॉर्स को ढूंढ कर लाने में वापस. All right, he said, jumped on. चलो बैठ जाओ, the whole world is awake now. और अब सब लोग जागने वाले हैं. What will we do? I said. मैंने कहा अब क्या करेंगे हम? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. कि या तो हम इसे वापस लेकर जाएंगे या फिर हिड कर देंगे कल सुबह तक. He didn't sound worried. उसे चिंता नहीं हो रही थी. And I knew he would hide him and not take him back. और मैं जानता था कि वो उसे छुपा देगा लेकिन वापस नहीं लेकर जाएगा. Not for a while at any rate. और अभी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं. Where will we hide him? मैंने पूछा हम इसे कहाँ छुपाएंगे. I know a place. उसने कहा कि मुझे एक प्लेस मालूम है. How long ago did you steal this horse? I said. मैंने पूछा तुम इस हॉर्स को कब चुरा कर लाए थे. अचानक सुबह होने लगी थी और वो ये सब अर्ली मॉर्निंग में करता था और कुछ टाइम से, और वो मेरे लिए लेकर आया था आज क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं हॉर्स राइड करूं. Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा कौन कहता है मैं घोड़ा चुरा कर लाया हूं. Anyhow, I said. How long ago did you begin riding every morning? अच्छा ठीक है मैं ये पूछता हूँ. आरम ने पूछा कि तुम कितने टाइम पहले उसको राइडिंग के लिए लेकर आए हो. Not until this morning. नहीं इस सुबह नहीं बस. He said, are you telling the truth? क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not. नहीं बिल्कुल भी नहीं. But if we are found out, लेकिन अगर हम पकड़े गए, that's what you were to say. तो तुम्हें क्या कहना होगा? I don't want both of us to be liars. मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बन जाएं. All you know that we started riding this morning. सिर्फ तुम ये जानते हो कि हमने इस मॉर्निंग से राइड करना स्टार्ट किया है. All right, I said. मैंने बोला हाँ ठीक है. He walked the horse quietly. वो चुपचाप हॉर्स पर बैठकर चला गया. To the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwezan. And वो वाइनयार्ड की तरफ चला गया जो डेजर्टेड वाइनयार्ड थी, अब सूख चुकी थी, जो पहले प्राइड हुआ करती थी किसी फार्मर का. उनका नेम था फतवेजान. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न. वहां पर तो कुछ ओट्स और सूखी अल्फाल्फा भी है, अल्फाल्फा की घास जो रखी हुई है. वॉकिंग होम. हम वापस घर पर की साइड आने लगे. इट वॉज नॉट ईजी. ये ईजी नहीं था. ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. कि हॉर्स पर बैठना कितना अच्छा लगा. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद द हॉर्स. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग I wanted to do. Horses understand me. उन्होंने ये कहा कि घोड़े से इतना अच्छे से बिहेव कराना इतना आसान नहीं था. पहले तो वो बिल्कुल बेकाबू हो गया था और भागना चाहता था, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे घोड़ों को संभालना आता है और मैं उनसे कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और घोड़े मुझे समझते भी हैं. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. मैंने कहा तुमने ये कैसे किया, कैसे कर लेते हो तुम ये सब? आई हैव अंडरस्टैंड विद द हॉर्स. ही सेड. अंडरस्टैंडिंग. मेरी घोड़ों से अच्छी समझ है. यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? हाँ लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? मैंने पूछा. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन. बिल्कुल एक सिंपल और ऑनेस्ट ईमानदार रिश्ता है हमारा. वेल आई सेड. मैंने बोला. आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. हाँ मैंने पूछा कि
काश मुझे पहले पता होता कि कैसे ऐसा रिश्ता बनाया जाता है। You are still a small boy, he said. When you get be 13, you will know how to do. अब उन्होंने बोला अभी तुम छोटे हो, जब तुम 13 years के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये ऐसा रिश्ता कैसे बनाया जाता है। I went home, I ate a hearty breakfast. मैं घर गया और मैंने पेट भर के नाश्ता किया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house. और उस दोपहर मेरे जो अंकल खसरो थे वो हमारे घर आए फॉर कॉफी एंड सिगरेट, कॉफी और सिगरेट पीने। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। और वो चाय पीते हुए और सिगरेट पीते हुए अपने पुराने देश को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी कोई और मिलने आए। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, एक फार्मर थे उनका नेम जॉन बायरो था। एन Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian। और वो क्योंकि असीरियन थे और अकेलेपन की वजह से उन्होंने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last sighing sadly। और मेरी मदर उनके लिए भी सिगरेट और चाय ले आई, कॉफी ले आई, कॉफी और सिगरेट ले आई। और उन्होंने क्या किया कि उसे रोल करके उसकी एक सिगरेट बना के और उसे घूंट घूंट पीते हुए, सिप सिप पीते हुए और उदास होकर लास्ट में और एक आहा भरते हुए बोले, he said my white horse which was stolen last month is still gone। कि मेरा जो व्हाइट हॉर्स था जो चोरी हो गया था लास्ट मंथ वो अभी भी नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। माई अंकल खौसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल खौसरो बहुत इरिटेट हो गए और चिल्लाने लगे, इट इज नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स। और घोड़े के खोने से क्या नुकसान होता है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी होमलैंड नहीं खोई है। होमलैंड मीन्स मातृभूमि नहीं खोई है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तो क्या फायदा एक घोड़े के लिए रोने से। माई अंकल खौसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल खौसरो जो थे वो बहुत इरिटेट हो गए थे और चिल्लाने लगे, इट इज नो हार्म, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, a city dweller to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? जॉन बायरो बोले, हो सकता है कि आपके लिए हो, आप एक शहर के हो, आपके लिए कहना ठीक है, लेकिन मेरी सुरी का क्या, सुरी होती है जो हॉर्स के पीछे जो गाड़ी लगी होती है ना वो, कि उसके मेरी सुरी का क्या, हॉर्स के बिना वो सुरी का क्या फायदा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खौसरो रोअर्ड, मेरे अंकल खौसरो जोर से चिल्लाए कि इसके ऊपर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, और मैं 10 मील चलकर आया हूँ, जॉन बायरो ने कहा, यहाँ आने के लिए। यू हैव लेग्स, माई अंकल खौसरो शाउटेड, वो चिल्लाए अंकल खौसरो कि तुम्हारे पास तो लेग्स हैं। माई लेफ्ट लेग्स पेन्स मी, फार्मर सेड, फार्मर बोले कि मेरे जो लेफ्ट लेग है उसमें बहुत पेन हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, अंकल खौसरो रोअर्ड, एंड दैट द हॉर्स कॉस्ट मी $60, फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि उस घोड़े की कीमत मुझे $60 पड़ी। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खौसरो सेड, मेरे अंकल खौसरो बोले कि मैं तो थूकता हूँ पैसों पर। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वो उठे और घर से बाहर निकल गए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और जो जाली वाला डोर था उसको जोर से बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर ने मुझे बताया।
ही हैज अ जेंटल हर्ट, शी सेड, उनका बहुत अच्छा हर्ट है. इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक सच अ लार्ज मैन. और ये सिंपली है कि वो होम सिक हैं लेकिन बहुत बड़े दिल के आदमी हैं. द फार्मर वेंट अवे, जो फार्मर थे जॉन बायरो वो चले गए. आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, और मैं मुराद के पास गया, उसके घर. ही वॉज गेटिंग अंडर अ पीच ट्री सिटिंग ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री. वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था. ट्राइंग टू रिपेयर माई हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई. और रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था. एक यंग रॉबिन थी, उसके हर्ट विंग उसके विंग्स हर्ट हो गए थे, जो उड़ नहीं पा रही थी. ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बात कर रहा था. वॉट इज इट, ही सेड, उसने कहा क्या हुआ. द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आए थे. ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहते हैं. यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम वो तुम्हारे पास एक महीने से है. आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे तब तक वापस नहीं दूंगा जब तक मुझे राइडिंग नहीं आ जाती. इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, अगर तुम्हें एक साल लग गया उसे सीखने में. माई कजन मुराद सेड, वी कुड कीप अ हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा हाँ, तो हम एक ईयर ही रख लेंगे उसे. माई कजन मुराद लीव्ड टू हिज फीट. वॉट, ही रोअर्ड, वो जोर से चिल्लाया. आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ गार्गोलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम ये चाहते हो कि जो गार्गोलेनियन फैमिली है उसके जो मेंबर हैं वो चोरी करना सीख जाएं. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, हॉर्स को जाना चाहिए अपने ट्रू ओनर के पास. व्हेन, मैंने पूछा कब. इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड, ज्यादा से ज्यादा 6 month में उसे चला जाना चाहिए. ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने बर्ड को उड़ा दिया एयर में. द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड जो थी कोशिश कर रही थी. ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार वो गिर गई. बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन वो आखिरकार उड़ गई और ऊंची चली गई. अर्ली एवरी मॉर्निंग of the 2 weeks of my cousin Murad and I looked the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. हर रोज जल्दी सुबह 2 हफ्ते तक मेरा कजिन मुराद और मैं हॉर्स को लेकर जाते रहे उस बार्न और डेजर्टेड वाइनयार्ड में, जहां पर हम उसे हाइड कर देते थे और फिर हम उस पे रोड करते थे, उसकी सवारी करते थे. एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और हर मॉर्निंग जब मेरा टर्न होता था उस पर राइड करने का, लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन, और वो ग्रेप वाइन में उछल के चला जाता था. एंड स्मॉल ट्रीज, ही थ्रू मी एंड रैन अवे, वो मुझे गिरा देता था और भाग जाता था. नेवरदलेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड, मुझे भी फिर भी मुझे लगता था कि मैं भी सीख जाऊंगा राइड करना. द वे माई मुराद रोड, और जिस तरह से मेरा कजन मुराद राइड करता था उस तरह से. वन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ फतवेजन्स डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन. एक दिन रास्ते में फतवेजैन के जो डेजर्टेड वाइनयार्ड थे, हम रैन कर रहे थे, और जो फार्मर जॉन बायरो थे वो शहर जा रहे थे, टाउन जा रहे थे. लेट मी डू द टॉकिंग, माय कजिन मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे बात करने दो, और मेरे पास वे है फार्मर्स से बात करने का, मुझे पता है कैसे बात करनी है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड टू द फार्मर. मुराद फार्मर से बोला, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो. फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली, फार्मर ध्यान से देखने लगे उस हॉर्स को. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का नेम क्या है. माय हर्ट, माय कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, उसने कहा मेरा हर्ट नाम है इस हॉर्स का. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स, कितना प्यारा हॉर्स है. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I took
into his mouth, look into his mouth. मैं swear कर सकता था कि ये हॉर्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा 2 weeks ago चोरी हो गया था। क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद ने बोला। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने हॉर्स के माउथ में देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। कि मैं तो यही बोलता कि ये मेरा हॉर्स है क्योंकि इसके टूथ पर टूथ है, और अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं यही कहता कि ये मेरा हॉर्स है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। लेकिन तुम्हारी जो फैमिली का फेम है कि वो इतनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, वो मुझे भी पता है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। ये तो हॉर्स बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरे हॉर्स का ट्विन हॉर्स हो। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. लेकिन suspicious man को अपने eyes पर believe करना चाहिए, अपने heart पर believe करने से ज़्यादा। Good day, my young friends. Good day, John Byro, my cousin Murad said. और मेरे cousin ने भी बोला good day. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the bar. और next morning हम हॉर्स को ले गए जॉन बायरो के वाइनयार्ड में और उसे वहां पर बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और डॉग्स जो थे वो हमें फॉलो कर रहे थे, शोर नहीं कर रहे थे लेकिन वो। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद। और ये डॉग्स, मैंने धीरे से बोला अपने कजिन के कान में, आई थॉट दे वुड बार्क, वो भौंकेंगे हमारे ऊपर। दे वुड एट समबडी एल्स, वो किसी और के लिए होंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे डॉग्स को पता है कैसे संभालना है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स। और मेरे कजिन ने आर्म्स चारों तरफ करी हॉर्स के। प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नोज प्रेस करी। इनटू हॉर्स नोज, अपनी नोज को हॉर्स की नोज से प्रेस कर दिया और पैट किया उसके। एंड देन वी वेंट अवे, और हम फिर वहां से चले गए। द आफ्टरनून John Byro came to our house in a surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उस आफ्टरनून जॉन बायरो जो थे वो हमारे हाउस में आए थे, अपनी सुरी में जो हॉर्स कार्ट होती है उसमें आए थे। और उन्होंने मेरी मदर को दिखाया वो हॉर्स जो स्टोलन हो गया था, चोरी हो गया था और फिर वापस भी आ गया था। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचना चाहिए और क्या। ही सैड, उन्होंने बोला कि मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, हॉर्स जो है पहले से भी स्ट्रोंग हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और उसका टेम्पर भी बेटर हो गया है, व्यवहार उसका। आई थैंक गॉड माई अंकल खोसरो, मैं गॉड को थैंक करता हूँ। मेरे अंकल खोसरो बोले, हु वॉज इन द पार्लर, जो पार्लर में थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो इरिटेट हो गए और शाउट करने लगे। क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट, कि अब तुम चुप हो जाओ और अब तुम्हारा हॉर्स वापस आ गया है, अब तुम्हें इस पे अटेंशन देनी है। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है बच्चे ये। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स। और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम टाइम में, क्योंकि क्लास 11th में स्टोरीज थोड़ी सी लॉन्ग है, कि आपको कम से कम टाइम में वीडियो बना के दूं, सो दैट कि आप कम टाइम में उसको इजीली समझ लो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट मी, आई विल श्योरली हेल्प यू। बाय।